हेलो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथ्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसके क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मतलब हम सीटेट की बात करें या टीचर एग्ज़ाम की बात करें, जिसमें भी ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे ज्योमेट्री के, उसमें बेसिकली ये जो आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न बहुत सारे आएंगे अलग अलग तरीके से। और वो प्रश्नों को हल करने से पहले, ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। बट उससे पहले हमको ना बेसिकली ये जानना पड़ेगा कि किसी भी शेप का, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, आपने ये दोनों चीजें देखी होंगी, इसमें फर्क क्या है, ठीक है, दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है और हम उसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। ठीक है, मतलब जो भी आकृति है ना, वो कितना क्षेत्र घेरा हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये है वर्ग। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है ऊपर नीचे बनेगा। ये हमारा क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो जब ये वर्ग है ना, अब ये कौन से फॉर्म में है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी 2D। ठीक है, 2 डायमेंशनल में। ठीक है, 2D में। तो जब कोई सरफेस ऐसा होगा ना, कोई शेप, मतलब सिंगल सरफेस 2D डायग्राम में मिलेगा, तब इसका हमेशा क्या निकलेगा, ये पेज की तरह, एक समझ लीजिए पेज है ना, पन्ना, यहाँ पे निकलेगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे क्या निकलेगा, इसका क्षेत्रफल, क्योंकि एक पेज है, एक पन्ना है, एक परत है, एक सतह है। ठीक है, उसका हम हमेशा क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो इसकी चूंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए इंटू ए, अर्थात ए का वर्ग। ठीक है, क्योंकि जो क्षेत्रफल जनरली होता है इस तरह के चतुर्भुज का, वहां पे क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए का वर्ग। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये 2D और 3D का फॉर्म समझिएगा। ये एक नॉर्मल पेज है, एक स्क्वायर में, एक टाइल्स की तरह। ठीक है, पतला परत है, उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और यही अगर मान लीजिए एक स्क्वायर फॉर्म का एक बॉक्स हो गया, ये क्या है समझ लीजिए, एक पेज है सिर्फ, और अगर वो पूरा बॉक्स हो गया, स्क्वायर का बॉक्स हो गया, तो बॉक्स कैसा दिखेगा हमारा, अगर हम बात करें, बॉक्स दिखेगा ऐसा। ठीक है, और इसके जो अंदर के हिस्सा है जो नहीं दिख पाता, वो भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये। तो ये क्या हो गया, हमारा एक बॉक्स हो गया। ठीक है, तो ये 3D फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, 3D फॉर्म में। कहने का मतलब ये बहुत सारे ना जो ऐसे सरफेस हैं स्क्वायर फॉर्म के, तो बहुत सारे सरफेसेस से आप देख सकते हैं, ये एक सरफेस है, ए बी सी और डी, है ना, आप देख सकते हैं ए बी सी डी, ये एक सरफेस है। और ए बी सी डी जैसे बहुत सारे सरफेस मिलके ये एक घन बन गया। ठीक है, वर्ग से क्या बन गया, ये घन बन गया, क्यूब बन गया। ये स्क्वायर था, वर्ग है, और ये क्या है, हमारा घन है, बहुत सारे वर्ग संख्या से या वर्ग जैसी परत से मिलके। लेकिन ये इसकी भी लंबाई जो है, अब यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं ये कैसे फॉर्म में आ गया, 3D फॉर्म में आ गया, है ना, एक्स वाई और जेड, ये 3D डायग्राम में आ गया। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो भी ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है, घन है तो, और इसकी जो ऊंचाई होगी, ठीक है, इसकी जो हाइट होगी, वो भी क्या होगी, ए होगी। ठीक, तो जब हम घन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करेंगे, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात कर लें, ये तो हो गया वर्ग और घन के बारे में। अगर हम और कोई दूसरी आकृति ले लेते हैं, कोई दूसरा शेप इसी से आगे ले लेते हैं, तो दूसरी आकृति हम ले सकते हैं, शॉर्ट में अगर बात करें तो आयत, और बहुत सारे आयत से मिलकर क्या बन जाएगा, घनाभ। ठीक है,
आयत, और बहुत सारे आयत से मिलकर बनेगा क्या बन जाएगा, घनाभ। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम केस है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये वापस से मैंने बताया, ये जो रेक्टेंगल है ये 2D फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, और ये आपको 3D में दिखाई दे रहा। तो हम जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये सॉलिड की बात करते हैं। ठीक है, हम मतलब एक कंप्लीट बॉक्स है, बहुत सारे आयत से मिलकर बना हुआ है ना, तो इसका हमेशा क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा, क्योंकि पूरा एक एरिया घेरा हुआ है और ये सिर्फ एक क्षेत्र घेरा हुआ है। ठीक है, तो इसका हमेशा क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग शेप में अगर बात करें, मैं क्षेत्रफल यहाँ किसका निकल सकता है, सर्कल का निकल सकता है, वृत्त का। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे क्या निकलेगा, ये निकलेगा गोले का आयतन। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, गोले का आयतन निकलेगा। ठीक है, आयतन के केस में और भी बहुत सारी आकृति हैं, जैसे मैं बात करूं बेलन, ठीक है, मैं बात करता हूं शंकु की, प्रिज्म की, ठीक है, अर्धगोले की, तो ये सब चीजों का आयतन निकलेगा। और ये बहुत सी चीजें ना आपस में रिलेटेड है, मतलब हम जब फॉर्मूला स्टार्ट में देखने, मतलब फॉर्मूला में अगर देखेंगे ना, तो बहुत सी चीजें आपस में एक दूसरे से मिलकर ही बनी होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, ये तो मैंने बता दिया आयत वाला, एक और एग्जाम्पल जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, और फिर हम उसका फॉर्मूला भी देख लेंगे कि वो कैसा होगा, है ना। अगर देखिए, हमको सपोज एक खोखला बेलन दिया गया है ना, क्या दिया गया है, खोखला बेलन। ठीक है, ये खोखला बेलन है जिसकी त्रिज्या है r। ठीक है, इसकी हाइट है सपोज h, h ऊंचाई और r त्रिज्या का एक खोखला बेलन दिया गया है। ठीक है, अब हमको इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। अब देखिएगा इसका आयतन निकलेगा कैसे। अब मैं यहां पे देख लेता हूं, ये हो गया एक, क्या हो गया, वृत्त या सर्कल जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, एक रोटी जैसा, एक प्लेट जैसा, ये एक वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। और अगर मैं वृत्त की परिधि की बात करूं, खाली जो रिंग है, सर्कल है, उसका जो आउटडोर रिंग है, ठीक है, इसको हम परिधि बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। अब इसी से ना ये बन जाता है। अगर आपको ये याद है या ये याद कर लेते हैं, तो आपको ये याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं जाएगी। अब समझते जाइएगा कैसे। ये क्या है, अच्छा ये बेलन है, ठीक है, सिलेंडर, ये एक बेलन है। अगर खोखला हो तो कैसे बनेगा, और पूरा भरा हुआ हो तो कैसे बनेगा। जस्ट सपोज अगर हम खोखला बेलन की बात करते हैं, ठीक है, किसी खोखले बेलन की बात करते हैं, खोखला बेलन इन द सेंस, कोई मोटा सा पाइप ले लीजिए, इमेजिन करिए मोटा सा पाइप है जो ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है। ठीक है, उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। या फिर एक सॉलिड ले लीजिए, एक लोहे का या लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, जो प्रॉपर और ऊपर नीचे से काट दीजिए तो वो जैसा दिख, ठीक है, वो होता है बेलन आकृति। ठीक है, या आयतन निकालना है, वो कैसे निकलेगा, तो वन देखते हैं। जस्ट सपोज अगर ये वृत्त की परिधि देखिए, मैं पहले खोखले बेलन की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वृत्त की परिधि एक रिंग है, एक रिंग, और ऐसे ही मैं बहुत सारे रिंग्स को अगर जमाते जाऊं, ठीक है, बहुत सारे रिंग्स को मैं आते जाऊं, तो ये जमते 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 रिंग जमते जमते ऊंचा हो जाएगा। और वो जब रिंग्स जुड़ जाएंगे एक साथ, ठीक है, एग्जांपल के आप चूड़ी ले लीजिए, और वो चूड़ी को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के आप ग्लू से चिपका कर देखिएगा, तो एक खोखले बेलन का आकृति होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, पहले तो एक चूड़ी या एक रिंग को आप देखेंगे तो उसकी परिधि का क्षेत्रफल, ठीक है, परिधि क्या होती है उसकी, 2 पाई आर, और वो कितना रिंग उसमें रखा गया है, किस ऊंचाई तक, उससे गुणा कर देंगे, जितनी बार रखा रहेगा
ठीक है, मान लीजिए h ऊंचाई तक रखा गया है तो h से गुणा कर देंगे। तो अगर मैं कोई बेलन का यहाँ पे निकालना क्षेत्रफल तो मेरे साथ 2 सारे h ऊंचाई है, तो इसलिए अगर ये मेरे को है तो वो खोखले बेलन का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह हम बात करें पूरे सॉलिड की। ठीक है, पूरे सॉलिड के क्षेत्रफल का मतलब पूरे भरे हुए पैक सिलेंडर का। ठीक है, पैक सिलेंडर मतलब वापस से मैं बताया गट्ठा लकड़ी का, जो ऊपर नीचे से आप कीजिए एक प्लेन अगर लकड़ी है गोल आकार का, तो वो भी सिंपल है। अगर मैं एक या समझ लीजिए रोटी, समझ लीजिए आप, लकड़ी नहीं, एक रोटी है सेम आकार की, है ना, उसका क्षेत्रफल क्या है, पाई आर का स्क्वायर है। अब मैं बहुत सारी रोटियां ऐसे 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 जमाते जाऊं तो वो पूरा पैक हो जाएगा, अंदर से भी पूरा पैक है, चारों तरफ से भी पैक है, पैक सिलेंडर के फॉर्म में बन गया। ठीक है, उसका क्षेत्रफल भी सिंपल है, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। तो बहुत बार क्या होता है, हमको ऐसा दिया जाता है क्वेश्चन में, आपको एक लाइव दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। कोई एक आकृति दी जाती है, उसमें क्वेश्चन बोला जाता है इसको तोड़ दो और उसी त्रिज्या का दूसरा आकृति बना लो, या उसी लंबाई का दूसरा आकृति बना लो। तो हम अक्सर कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि इसका फॉर्मूला तो याद है, इसका नहीं है, या इसका याद है, इसका नहीं है, तो फॉर्मूले के चक्कर में फंस जाते हैं, वो क्वेश्चन देखते तक नहीं है, वहीं पे छोड़ देते हैं, जबकि वो सबसे इजी क्वेश्चन होता है ना। एक आध क्वेश्चन हम लेके देखते हैं, बट अभी बेसिकली आपको मैं क्षेत्रफल और आयतन में जो अंतर बताया वो ये है। तो आपको ये याद भी रखना होगा कि एरिया किसका निकलता है और सरफेस, सॉरी, वॉल्यूम किसका निकलता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड हम ये जानकारी और अच्छे से देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल या बेलन का क्षेत्रफल या जितनी भी ज्यामितीय आकृति होती हैं, ठीक है, जिसका आयतन निकालना होगा उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।